उसमें तो ऐसा है कि बीपीएससी ने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि जो बैकलॉग सीटें हैं जो टीआरई 1 और 2 से चली आ रही हैं वो टीआरई 3 में नहीं जोड़ी जाएंगी। और टीआरई 3 में ऑलरेडी जो वैकेंसीज है 87,000 कुछ है, तो उसी पर बहाली होगी। और जो बैकलॉग है वो टीआरई 4 में जोड़ी जाएगी, यानी कि शिक्षक बहाली का जो चौथा चरण होगा उसमें वो बैकलॉग जोड़ा जाएगा। जी, बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। जैसे अभ्यर्थियों की कुछ पुरानी मांगे हैं, जैसे एक मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट, है ना, एक अभ्यर्थी को आप एक ही जगह सफल घोषित कीजिए। एक मांग है कि रिजल्ट के पहले काउंसलिंग हो जाए, कि जो फर्जीवाड़ा है वो आप पहले ही उसको बाहर कर दीजिए। एक मांग जैसे है कि मतलब बेल्ट्रॉन को नहीं दिया जाए ओएमआर शीटों के मूल्यांकन का काम। तो कई मांगे हैं। एक पूरक परीक्षा फल से जुड़ी हुई बहुत पुरानी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए। तो सब इन बिंदुओं पर बीपीएससी का मतलब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जी, हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए सामान्य प्रशासन विभाग ही ये निर्णय करेगा कि आरक्षण का मतलब क्या दायरा हो, कितना प्रतिशत हो, किसके लिए। वो तो सबका काम बटा हुआ है और बीपीएससी को भी उसी का मतलब मार्गदर्शन को फॉलो करना है। और आरक्षण को लेकर तो अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दर्शकों को पता होगा कि पिछले साल नवंबर में सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया, फिर उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें विपक्ष मांग कर रहा है कि उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कि वो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाए। तो उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो वो तो जैसे जैसे मतलब मामला सुलझेगा वैसे वैसे बीपीएससी काम करेगा। जी नहीं है जी, जो फर्जी, पहली बात तो ये है कि यदि फर्जी इतने लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब जो योगदान कराया गया वो योगदान बहुत हड़बड़ी में कराया गया। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि शिक्षक बहाली में 2 प्रमुख एजेंसियां शामिल थी। परीक्षा लेने और परीक्षा फल निकालने का काम बिहार लोक सेवा आयोग का था और शिक्षकों का योगदान लेने का काम शिक्षा विभाग का था। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों विभागों में, दोनों एजेंसियों में मुझे तालमेल का बहुत अभाव देखने को मिला। और यदि योगदान के दौरान ये फर्जीवाड़े नहीं पकड़े गए, इसका मतलब कि बहुत हड़बड़ी में या बहुत लापरवाही से योगदान कराया गया कि बार बार फिर नए नए मामले आ रहे हैं। ये तो सरकार की गलती है कि सरकार ने इस पूरे मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा जैसा बना दिया था और शिक्षा विभाग पर और बीपीएससी पर दबाव था कि लोकसभा चुनाव के पहले सब कुछ कर देना है। तो इतनी हड़बड़ी हुई तो इसलिए उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। जी, अब सुधार तो वही है जो 4-5 की मांगे मैं पहले भी करता रहा हूँ कि जो ओएमआर शीट है उसके मूल्यांकन का काम बेल्ट्रॉन से लेके प्रदेश के बाहर भेजा जाए, जो एक अभ्यर्थी एक वन रिजल्ट वाली बात को लागू किया जाए, पूरक परीक्षा फल निकाला जाए और हो सके जो बैकलॉग है उसको टीआरपी 4 की जगह टीआरपी 3 में ही जोड़ा जाए। तो ये मांगे मैं करूँगा। जी।